Good morning everyone. Here we are discussing General Science Biology 2021, a complete description of biology by Manohar Pandey. And today's our topic of discussion would be botany. So let's start botany. So what is botany? Botany is a branch of biology and which deals with the plants only, right? तो यहाँ पर किसकी स्टडी होती है? प्लांट्स की स्टडी होती है. जितने भी अर्थ पे प्लांट है उनकी स्टडी किस में होती है? बॉटनी के अंदर होती है. इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद प्लांट्स विच आर कंसिडर्ड एज ए मल्टी सेलुलर अल्सरेट. यहाँ मेन पॉइंट ये है कि जो प्लांट्स की स्टडी हो रही है, और बेसिकली प्लांट क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं. द सेल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कंटेन ए सेल वॉल made up of cellulose and other polysaccharide. Next important point of this line is that कि यहाँ पर जो सेल वॉल होती है यानी कोशिका भित्ति जो होती है प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, और वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज एंड पॉलीसेक्राइड की. लेकिन अगर हम बात करेंगे फंजाई की तो उसमें सेल वॉल जो बनी होती है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन. तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेल वॉल ऑफ प्लांट्स मेड अप ऑफ सेलुलोज एज वेल एज पॉलीसेक्राइड, while in fungi it is made up of chitin. तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है plant have the ability to synthesize their own food. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ये अपना भोजन जो होते हैं बेसिकली अपना फूड जो होता है वो खुद ही सिंथेसाइज करते हैं. दैट मीन ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, यानी कि दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड. किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो बेसिकली ये यूज करते हैं सनलाइट का एंड दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, राइट. तो क्लोरोप्लास्ट पे बेसिकली इनका फोटोसिंथेसिस होता है. एंड क्लोरोप्लास्ट जो होता है सेल प्लांट सेल के अंदर उसे हम कहते हैं किचन ऑफ द सेल, राइट. तो क्लोरोप्लास्ट इज ए किचन ऑफ द सेल बिकॉज फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है और वहां पर कार्बोहाइड्रेट बनता है. प्लांट्स हैव टू मेन ग्रुप्स, क्रिप्टोगेम्स lower plant without well defined flowers and seed, and phanerogams higher plant with well defined flower and seed. तो यहाँ पर जो क्रिप्टोगेम्स हैं प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में बांटा गया है. वन इज क्रिप्टोगेम्स एंड अनदर इज फेनेरोगैम. क्रिप्टोगैम जो होते हैं उसमें लोअर प्लांट्स होते हैं, यानी लेस डेवलप्ड प्लांट आर फाउंड इन क्रिप्टोगैम्स, राइट. उसमें कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होती कि उसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि दिस इज द रूट एंड लीफ एंड stem, right. So we cannot differentiate that plant into their root, leaf and stem, right. तो यहाँ पर जो क्रिप्टोगैम्स हैं वो क्या हैं? लेस डेवलप प्लांट हैं, उनके अंदर सीड्स एंड फ्लावर्स नहीं होते, राइट. नेक्स्ट इज फेनेरोगैम्स. फेनेरोगैम्स क्या है? दैट इज हायर प्लांट विद वेल डिफाइंड फ्लावर एंड सीड. इसके अंदर वेल डिफाइंड फ्लावर भी होगा एंड सीड भी होगा, और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है कंप्लीटली डिफ्रेंशिएट की जा सकती है रूट, स्टेम एंड लीव्स में. अगेन कम टू द क्रिप्टोगैम्स. फर्दर कंटेन थैलोफाइट. क्रिप्टोगैम्स होता है बेसिकली उसको डिवाइड किया गया 3 ग्रुप्स में, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट. फर्दर कंटेन थैलोफाइट एंड पेरिडोफाइट विद ब्रायोफाइट इन बिटवीन. तो यहाँ पर थैलोफाइट आता है, फिर बीच में आता है ब्रायोफाइट एंड देन टेरिडोफाइट. हियर थैलोफाइट मीन्स दोज प्लांट विच हैव थैलस लाइक बॉडी दैट इज विदाउट रूट, लीव एंड स्टेम. थैलस लाइक बॉडी का मतलब है कि हम उस प्लांट को देखकर ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि दिस इज देयर लीफ एंड दिस इज देयर रूट एंड स्टेम, राइट. तो हमें ये समझ में नहीं आता कि थैलोफाइट देख के कि उसकी रूट है या नहीं है, लीव्स है नहीं है, स्टेम्स हैं, राइट. तो हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उस स्ट्रक्चर को. वो एक कंप्लीटली क्या है? थैलस लाइक. फॉर एग्जाम्पल अगर एल्गी यानी काई आपने कभी देखी होगी तो काई किस तरह की दिखती है? This is having thallophyte, right. Thallophyte, thallus-like structure. This is having thallus-like structure. तो thallophyte के अंदर आता है algae, fungi and lichen. बैक्टीरिया यहाँ नहीं आएगा क्रिप्टोगैम्स में. दिस इज डिफरेंट. ये प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पर नहीं आएगा ये. तो एल्गी, फंजाई एंड लाइकेंस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ क्रिप्टोगैम्स. थैलस लाइक बॉडी होती है जिसकी. All the plant of cryptogams are considered as a primitive as these do not have well defined features of plant like presence of phloem and xylem, right. तो phloem और xylem दो tissues होते हैं that is important for transportation of water. xylem जो होता है that is important for the transportation of water, और जो phloem होता है वो food के transportation के लिए responsible होता है. तो ये दोनों ही टाइप के जो tissues होते हैं, advanced tissue होते हैं, ये cryptogams में नहीं पाए जाते, right. ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं फेनेरोगैम्स में, एडवांस प्लांट में.
Now come to the phanerogams as well-defined advanced plant with the proper roots, leaves and stem and well-differentiated टिश्यू जाइलम। और यहाँ पर क्या है, फेनेरोगैम्स जिसके अंदर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स आते हैं, उनमें वेल डिफाइंड रूट भी है, लीव्स भी है एंड स्टेम भी है, राइट। और यहाँ पर जो टिश्यू सिस्टम है यानी जाइलम और फ्लोएम ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज जो होते हैं वो भी यहाँ पाए जाते हैं। और इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया फेनेरोगैम को। वन इज जिम्नोस्पर्म दैट इज हैविंग नेकेड सीड, इनमें नेकेड सीड होते हैं, एंड एंजियोस्पर्म दैट इज हैविंग कवर्ड सीड यानी कि आवरण होता है उनके ऊपर, सीड के ऊपर। एल्गी लाइक नॉस्टॉक, एनाबिना एटसेट्रा यूजेज ए मेन्योर। तो बेसिकली नॉस्टॉक और एनाबिना जो होती है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, तो इसे एज ए मेन्यूर फर्टिलाइजर भी यूज किया जाता है फॉर राइस प्लांट। एंड स्फेग्नम की बात करेंगे एज अ जीनस ऑफ मॉसेस इज यूज एज अ फ्यूल एंड एंटीसेप्टिक। स्फेग्नम जो होता है बेसिकली जिम्नोस्पर्म होता है और ये यूज किया जाता है एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में, एंड एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है। प्लस इट इज़ हैविंग वेरी मच वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर जो फार्मर्स होते हैं या माली जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक प्लांट को दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र जब करना होता है तो दे यूज़ स्फेग्नम, बिकॉज इसकी 18 गुना जो होती है बेसिकली 18 टाइम्स मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, राइट, इसके वेट से। Some plant catch insect to fulfill their nitrogen requirements. Such plants are called the insectivores. और कुछ plants ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इंसेक्ट को ही डायरेक्टली खा जाते हैं, कैच करते हैं और दे एनगल्फ, राइट। तो इस टाइप के प्लांट्स को हम कहते हैं इंसेक्टिवोर्स यानी इंसेक्ट खाने वाले प्लांट्स। Plant morphology represent a study of the development, form and structure of the plant and by implication attempt to interpret these on the basis of similarity of plant and origin. तो बेसिकली जो प्लांट मॉर्फोलॉजी के आधार पर प्लांट मॉर्फोलॉजी है क्या, सबसे पहले समझते हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी मीन्स होता है कि आउटर स्ट्रक्चर, हमें कोई चीज़ अगर दिखाई दे रही है तो किस तरीके की वो दिखती है, उसके फीचर्स कैसे हैं, राइट। अगर हम किसी एनिमल की बात करेंगे तो हमें, अगर हम हॉर्स की बात करते हैं या ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि उसकी मॉर्फोलॉजी किस तरह की दिखती है, ठीक है। ऐसे ही प्लांट में भी होता है, उनकी आउटर जो स्ट्रक्चर है उसे देख के हम समझ जाते हैं कि ये प्लांट ये वाला है और ये प्लांट दिस टाइप ऑफ प्लांट रिप्रेजेंट डिफरेंट नेम, ठीक है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन में बेसिकली प्लांट मॉर्फोलॉजी का यूज़ किया जाता है। उसके आधार पर एक जैसे टाइप के मॉर्फोलॉजी वाले प्लांट को एक समूह में रखा जाता है, ग्रुप में रखा जाता है, और एक अनदर टाइप ऑफ फीचर्स के जिनकी अलग टाइप की मॉर्फोलॉजी उन्हें डिफरेंट हम कर सकते हैं इस आधार पर। नाउ कम टू द classification of plant classification is placing of known plant into group or category to show their relationship। तो बेसिकली जो नोन प्लांट होते हैं उनको एक जैसे कि सेम टाइप के, अगर सपोज हमने एल्गी देखी, एल्गी के स्ट्रक्चर हमें पता है किस तरह की दिखती है, थैलस लाइक है, ठीक है। लाइकेन किस तरह का, थैलस लाइक है, और फंजाई भी कुछ इसी तरह का होता है, तो हम उसको प्लेस करेंगे थैलोफाइटे में, राइट। तो ए फाइलम ऑफ प्लांट्स ऑफ ए वेरी डाइवर्स हैबिट एंड स्ट्रक्चर एग्जाम्पल। अब इसकी हैबिट और स्ट्रक्चर मतलब थैलस लाइक ही होती है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंट फीचर्स होते हैं, इनके हैबिट अलग अलग होती है, राइट। एल्गी जो होता है अपना फूड सिंथेसाइज खुद करता है, फंजाई क्या करेगा, अपना फूड सिंथेसाइज नहीं करेगा, राइट। तो दिस इज एल्गी इज ऑटोट्रॉफिक एंड फंजाई इज हेटेरोट्रॉफिक। तो ये आते हैं थैलोफाइटा के अंडर। एंड लाइकेन क्या है, दैट इज हैविंग बोथ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्गी एज वेल एज फंजाई। ये दोनों से मिलकर लाइकेन बनता है। एल्गी म्यूचुअल रिलेशन हम इसको कह सकते हैं लाइकेन को, जिसमें एल्गी उसको क्या करेगा, ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खाना प्रोवाइड करता है, एंड फंजाई जो होती है बेसिकली वो क्या करेगी, मिनरल न्यूट्रिशन जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है। तो दिस इज अ म्यूचुअल रिलेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई कॉल्ड लाइकेन, राइट। नाउ कम टू द ब्रायोफाइटा हैव स्टेम एंड लीव्स बट लैक ट्रू वेस्कुलर टिश्यूज। अब यहाँ पर स्टेम्स भी है, लीव्स भी है, लेकिन यहाँ पर ट्रू वेस्कुलर टिश्यूज यानी कि जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते। एंड रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, और यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली स्पोर से होता है। स्पोर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर इनकी जो होती है उस क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेसिकली वो स्पोर से ही होता है। एग्जाम्पल मॉसस, हॉर्नवॉट, लिवरवॉट, राइट। एग्जाम्पल है इसके मॉसस, हॉर्नवॉट एंड लिवरवॉट।
नाउ कम टू द टेरिडोफाइटा, वेस्कुलर प्लांट विद लीव, स्टेम एंड रूट। अब यहाँ पर टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर प्लांट्स आ गए हैं और यहाँ पर आपको दिखाई देगा सीड भी दिखता है, सॉरी यहाँ पर रूट दिखती है, स्टेम दिखती है, लीव्स दिखती है, लेकिन यहाँ पर सीड और फ्लावर अभी भी एब्सेंट है, राइट। अब जो सीड और फ्लावर वाला जो फीचर है दैट कम्स इन फेनेरोगैम्स, यानी कि जिम्नो और एंजियो में क्या होगा, सीड प्रेजेंट होगा और फ्लावर भी प्रेजेंट होगा। लेकिन इससे पहले वाले जो लेस डेवलप प्लांट थे, टेरिडो, थैलो एंड ब्रायो, इनके अंदर क्या था, सीड भी नहीं था और फ्लावर भी नहीं था। लेकिन यहाँ टेरिडो में अब लीव्स आ गई हैं, स्टेम आ गई है एंड रूट भी आ गई है। एग्जाम्पल है फर्न, लाइकोपोडियम, हॉर्सटेल एटसेट्रा। नाउ कम टू द जिम्नो, जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे। ग्रुप ऑफ सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, अ प्लांट दैट हैव सीड अनप्रोटेक्टेड बाय एन ओवरी और फ्रूट। अब जो यहाँ पर सीड है उसे हम कहेंगे नेकेड सीड, और जो सीड होगा वो प्रोटेक्ट नहीं होगा ओवरी और फ्रूट से। फॉर एग्जाम्पल कॉनिफर, साइकेड, स्पिनी, पाइन ट्री एटसेट्रा। एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, दे आर वेस्कुलर प्लांट, ये बहुत फुली डेवलप्ड प्लांट है। जो ट्री आपको देखने के मिलते हैं, मैंगो ट्री, नीम ट्री, दे ऑल कम्स इन अ एंजियोस्पर्म। अ मेजर ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक आर द पोजेशन ऑफ प्रोटेक्टेड सीड और फ्रूट। उनके जो सीड होते हैं बेसिकली दे आर प्रोटेक्टेड, और यहाँ पर फ्रूट भी होता है। एग्जाम्पल रोज, ट्यूलिप, टोमेटोज आर एग्जाम्पल ऑफ एंजियोस्पर्म। और जाइलम एंड फ्लोएम भी होता है यहाँ पर, राइट। नाउ कम टू द वायरस। द टर्म वायरस वॉज गिवन बाय पास्चर। पास्चर ने वायरस के बारे में, वायरस की टर्म जो थी, बेसिकली नाम जो था उन्होंने दिया था ये वायरस। वायरस वॉज डिस्कवर्ड बाय आइनोव्स्की इन द एक्सट्रैक्ट ऑफ डिजीज टोबैको प्लांट। जो टोबैको प्लांट था, मोज़ेक वायरस, वो बेसिकली मोज़ेक वायरस डिजीज से इन्फेक्टेड था, तो उस डिजीज प्लांट से उन्होंने क्या किया था, आइनोव्स्की ने इसको एक्सट्रैक्ट किया था, वहां से निकाला था वायरस को। किससे, टोबैको प्लांट से, जो कि डिजीज्ड था, टोबैको मोज़ेक वायरस नाम के वायरस से, राइट। Virus is a nucleoprotein entity which do not have machinery of its own but can utilize the synthetic machinery of living cell of other organism for its multiplication. Virus is considered to be a cellular that is without a cell, right. तो वायरस होता है बेसिकली क्या है कि एक न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटी है। न्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि न्यूक्लिक एसिड होता है एंड प्लस उसके ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग होती है, कैप्सिड कोट होता है, और इसके पास अपनी खुद की मशीनरी नहीं होती कि ये सरवाइव कर पाए या रेप्लिकेट कर पाए, राइट, अपने डीएनए की कॉपी बना पाए, अपनी जैसी कोई कॉपी बना पाए वायरस की। लेकिन जब भी ये होस्ट सेल को अटैक करता है तो ये उसकी सिंथेटिक जो उसकी मशीनरी होती है, ठीक है, किसकी, लिविंग बीइंग की जो मशीनरी होती है, जिस सेल होस्ट को ये इफेक्ट कर रहा है, वहां जाके ये उसकी मशीनरी को टेक ओवर करके और फिर इन्फेक्शन स्प्रेड करता है, यानी वायरस की बहुत सारी कॉपी बन जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या लिखा है, वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटी that do not have machinery of its own but can utilize the synthetic machinery of living organism or other living cell of other organism for its multiplication। यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए इसको होस्ट सेल की ज़रूरत होती है, ये वहाँ जाकर उसकी मशीनरी को टेक ओवर करता है, उसके यूज़ करता है मशीनरी को, और उसके बाद ये अपना मल्टीप्लिकेशन करता है। वायरस इज कंसिडर्ड टू बी ए सेलुलर दैट इज विदाउट ए सेल, यानी कि जो वायरस होता है वो विदाउट सेल माना जाता है, या हम कह सकते हैं वायरस इज ए नॉन लिविंग एंटिटी। इसे नॉन लिविंग कहा जाता है एंड लिविंग भी कहा जाता है। तो बेसिकली वायरस क्या है, व्हेन इट इज आउटसाइड, ये जब बाहर होता है, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी डेड और नॉन लिविंग। लेकिन जब ये एंटर कर जाता है उस सेल में, देन इट इज लिविंग थिंग, राइट। तो यहाँ पर इसमें दोनों ही फीचर है, लिविंग और नॉन लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जीवित और सजीव और निर्जीव दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नाउ कम टू द बैक्टीरिया। बेसिकली बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। ये क्या है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स है। देयर सेल वॉल इज जनरली मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड पॉलीसेकेराइड। इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है एंड पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, राइट। तो पेप्टिडोग्लाइकन यहाँ याद रखना है, पेप्टिडोग्लाइकन प्लस पॉलीसेकेराइड की क्या बनी होती है, सेल वॉल, किसकी, बैक्टीरिया की। और बैक्टीरिया कैसे होते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स है, राइट। जेनेटिक मटेरियल इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू न्यूक्लियस। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस में नहीं होता, और प्रिमिटिव न्यूक्लियस कह सकते हैं इज प्रेजेंट विदाउट ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक ऐसे बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है, या हम कहेंगे कि एज इट इज न्यूक्लियस जो यूकैरियोटिक सेल्स में होता है उस टाइप का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। एंड जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, वो क्या होता है, साइटोसोल में ही होता है।
and nuclear membrane is absent. All membrane bound cell organelles are absent. जितने भी सेल membrane bound organelles होते हैं like mitochondria, ये सब absent होता है. Flagella if present in is single stranded made up of protein flagellin. अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होती है तो वो सिंगल स्टैंडर्ड होती है और फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनी होती है. गैमेट फॉर्मेशन इज एब्सेंट. यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, राइट. तो यहाँ रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग से होता है, राइट. बडिंग से होता है, ना कि माइटोसिस और मियोसिस. Now come to parts of a plant. Different part of a plant perform different functions according they are divided into root, stem, leaves, flower, fruit and seeds. According to they are divided into root. Root होती है, stem होती है, जड़, तना, पत्ती, flower यानी कि फूल, फल and बीज, right, seeds. Root. It is a part of a plant body which developed from radicle and grow down into the earth. It gives secondary and tertiary roots. तो रूट जो होती है बेसिकली दैट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल. रेडिकल क्या होता है? एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर जो होती है बीज की, उससे रेडिकल और प्लम्यूल बनते हैं और रेडिकल से आपकी रूट बनेगी एंड प्लम्यूल से आपका शूट डेवलप होगा, राइट. तो यहाँ पर आई विल शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ रेडिकल. यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, दिस इज द एम्ब्रियो एंड यहाँ पर देखिए आपके ये जो यहाँ पर देखिए बीज जब आप भिगोते हो चने का, तो वो जब उसमें स्प्राउट निकलता है तो एक छोटी सी स्ट्रक्चर निकलती है वाइट चने के अंदर, उसी को हम रेडिकल बोलते हैं और वो क्या करेगी? रूट फॉर्मेशन करेगी, राइट. देखिए यहाँ पर जो रूट फॉर्मेशन हो रही है दैट इज फ्रॉम दिस रेडिकल. और जो प्लम्यूल होता है दैट गिव राइज शूट, राइट. तना जो होता है शूट, उसका फॉर्मेशन करती है. प्लांट्स हैव टू टाइप ऑफ रूट सिस्टम. One is taproot developed from radicle normally found in the dicot plant. जो dicot plants होते हैं उनके अंदर taproot system जो basically develop होता है वो from the radicle. radicle से ही develop होता है, जो मैंने अभी आपको show किया था picture में. Adventitious root with the main taproot there is larger and grow faster than the branch root, right. So basically adventitious root ऐसी type की root हो गई है जो कि रूट वाला जो रेडिकल होता है उससे ग्रो ना होके कहीं और से ग्रो होता है, ठीक है. यूजुअली अ स्टेम और समटाइम अ लीफ, ठीक है, वहां से ग्रो करता है कई बार, तो उसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट. सो यहाँ देखिए दिस इज टैप रूट सिस्टम दैट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल एंड दिस इज द एडवेंटिशियस रूट that do not develop, that didn't arise from an organ other than the root, right. Especially that arise from an organ other than the root. जो root से develop नहीं होकर कहाँ से हो रही है? या तो stem से होगी या leaf के part से develop होगी, उसे हम कहेंगे adventitious root. ये example आपको दिख रहा होगा, ये directly root से नहीं निकल रही है. जिस तरीके से यहाँ है ना, ये देखिए जड़ है, ये इसकी tap root system, और एक हो गया एडवेंटिशियस. ये रूट वाले पोर्शन से नीचे से नहीं आ रही है, ये तो या तो ये स्टेम से निकलेगी या लीफ से निकलेगी, उसी को हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट. नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट. कॉनिकल, दिस टाइप ऑफ रूट इज थिकन टुवर्ड बेस बट थिन नियर द साइट ऑफ प्लांट. एग्जाम्पल कैरेट. तो कॉनिकल रूट, अब यहाँ पर टैप रूट की बात कर रहे हैं. टैप रूट में ही एग्जाम्पल इन्होंने बताए हुए किस तरीके से वो मॉडिफाई होती है. फॉर एग्जाम्पल कॉनिकल यानी कि कोन जैसी शेप की जो होती है उनको कहते हैं कॉनिकल. फॉर एग्जाम्पल कैरेट आपने देखा होगा बेस से थोड़ी मोटी होती है एंड देन ये टेपर होती जाती है, उसको बोलते हैं कॉनिकल. नेपिफॉर्म, दिस टाइप ऑफ रूट इज वेरी ब्रॉड एट द टॉप and tapering like a tail at the bottom. Example turnip यानी शलजम, बीट रूट एटसेट्रा. तो किस तरह की होती है बीट रूट? जो चुकंदर होता है वो किस टाइप का होता है? एक बल्ब जैसा होता है एंड देन बहुत पतली सी एक टेल आ जाती है उसमें, उसको कहते हैं नेपीफॉर्म. नाउ कम टू द फ्यूजिफॉर्म. दिस टाइप ऑफ रूट इज इन्फ्लेटेड इन द मिडिल पोर्शन वाइल थिन टुवर्ड्स बॉटम एंड टॉप. रेडिश, राइट. तो रेडिश कैसी होती है? ऊपर से पतली होगी, देन इट कम्स, मतलब बीच में से थोड़ी ब्रॉड हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, इन्फ्लेट हो जाएगी एंड देन डाउन से फिर टेपर हो जाएगी. तो मूली किस तरह की होती है? वो हो गई फ्यूजिफॉर्म. Pneumatophores, this type of root is found in salty soil near the sea and for the respiratory activity. तो बेसिकली ये कहाँ पाई जाती हैं? जहाँ सॉइल सॉल्टी होती है और समुद्र के पास जो सॉइल होती है वहाँ पर उस टाइप की रूट्स पाई जाती है फॉर द रेस्पिरेटरी एक्टिविटी के लिए, इसीलिए इसको न्यूमेटोफोर कहते हैं. इट अंडरगो टुवर्ड्स नेगेटिव जियोट्रोपिज्म. एग्जाम्पल राइजोपोरा,
प्लांट सुंदरी एटसेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल है। Mycorrhizal, these roots are known from 90% of plant species and are mutualistic association of fungus and plant with plant root tissues. तो mycorrhizal में basically fungus के साथ इनका association होता है. Most plant require specific mycorrhizal fungi without which they are unable to absorb sufficient quantities of potassium, zinc and मैग्नीज, राइट। तो किस तरह की रूट है ये? रूट का जो एसोसिएशन होता है 90% जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट स्पीशीज हैं, उनमें माइकोराइजा जो फंजाई होती है बेसिकली वो उसके साथ लगी हुई होती है रूट के साथ, उनको बोलते हैं माइकोराइजल रूट, राइट। तो बेसिकली उसका काम क्या है फंजाई का? टू एब्जॉर्ब सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ पोटेशियम, जिंक एंड मैग्नीज। जो पोटेशियम है, जिंक है या मैग्नीज है जो सॉइल में प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब कौन कराता है? टिश्यूज के अंदर, रूट टिश्यूज के अंदर फंजाई एब्जॉर्ब करा कर देती है। एंड द फंगस टेक द प्लेस ऑफ रूट हेयर एंड मे पेनिट्रेट द कॉर्टेक्स कंप्लीटली, एंडोमाइकोराइजा बोलते हैं, और रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ रूट, एक्टोमाइकोराइजा। तो बेसिकली जो रूट होता है, टेप रूट होता है, उसी के अंदर फंजाई इतनी ज़्यादा पेनिट्रेट हो जाती है कॉर्टेक्स के अंदर, उसको हम एंडोमाइकोराइजा कहते हैं। और जो आउटर सरफेस पे रहती है रूट के उसको कहते हैं एक्टोमाइकोराइजा। तो ये क्या अवेलेबल कराती है प्लांट को? पोटेशियम, जिंक एंड मैग्नीज अवेलेबल कराने का काम करती है। तो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन हम कह सकते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ द रूट, कीप द प्लांट स्टैटिक, प्लांट को स्टैटिक रखने में यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट टू स्टेम एंड अल्टीमेटली टू द लीव्स। जितना भी सॉल्ट है, वाटर है, मिनरल्स हैं, दे आर एब्जॉर्ब ओनली फ्रॉम द रूट ओनली, ठीक है। रूट से एब्जॉर्ब होते हैं और फिर वहां से उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है लीव्स एंड स्टेम में। एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल, ये एब्जॉर्ब कराती हैं सॉइल एंड सॉल्ट, सॉरी सॉइल, मिनरल सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से एब्जॉर्ब कराने के बाद ये अवेलेबल कराती है प्लांट को स्टेम। इट इज द असेंडिंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट विच इज फॉर्म्ड बाय एलोंगेशन ऑफ प्लम्यूल। अब मैंने अभी दिखाया था आपको डायग्राम कि जो रेडिकल होता है दैट गिव राइज रूट, एंड जो प्लम्यूल होता है वो दैट गिव राइज टू स्टेम, राइट। The stem is the part of the plant which originate from plumule and goes towards sunlight opposite to the gravity। अब ये opposite to the gravity जाते हैं, जबकि रूट होती है वो ग्रेविटी की तरफ जाती है, नीचे जाती है, ये अपोजिट जाते हैं सनलाइट की तरफ। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस, अब यहाँ पर स्टेम्स के मॉडिफिकेशंस है। इन द एडवर्स कंडीशन अंडरग्राउंड स्टेम्स स्टोर देयर फूड एंड बिकम थिकन्ड एंड ट्यूबर। कुछ जो स्टेम्स होते हैं वो एडवर्स कंडीशन में क्या होते हैं? स्टोर करते हैं फूड का। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो हो गया, अनियन, गार्लिक, ये क्या है? ये सब अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल है, और इनका काम क्या होता है? फूड को स्टोर करने का, और वो ट्यूबरस दिखते हैं। वेरियस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस कैन बी डिस्क्राइब्ड। स्टेम ट्यूबर क्या हो गया? पोटैटो। स्टेम ट्यूबर का नाम अगर एग्जाम्पल पूछा जाएगा, स्टेम ट्यूबर इज अ पोटैटो। बल्ब की बात करेंगे तो अनियन, गार्लिक, ट्यूलिप्स, लिलीज एटसेट्रा आर द बल्ब। कॉर्न की बात करेंगे तो ग्लैडियोलस, क्रोकस, सटाइवस और सैफरन। राइजोम की बात करेंगे, जिंजर, जिंजर क्या है? जिंजर, टर्मरिक, एरोरूट एटसेट्रा आर द राइजोम। अब आता है सब एरियल मॉडिफिकेशन। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन एग्जिस्ट इन सच टाइप ऑफ स्टेम। रनर, रनर क्या है? ग्रास रूट है, इनको रनर कहा जाता है ग्रास रूट को। स्टोलन, मिंट, जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, ऑफसेट, वाटर हाइसिंथ, पिस्टिया, शक्कर है, पुदीरा एंड क्रिस्थमम, राइट। और एरियल मॉडिफिकेशंस में आ जाएंगे इसके। वेरियस एरियल मॉडिफिकेशंस आर स्टेम टेंड्रिल, ग्रेप्स किस तरह का होता है देखा है आपने, उसकी किस तरह की उसकी स्टेम होती है? टेंड्रिल होती है। स्टेम, थॉर्न, लेमन, कांटे होते हैं उनके स्टेम्स में। रोजेस, प्लम, चाइनीज डेट, फाइलोक्लेड, कैक्टस हो गया, राइट। बल्बिल्स हो गए, रस्कस। लीफ की बात करेंगे आप, इट इज द ग्रीन पार्ट। Its main function is to make food through photosynthesis and respiration. Leaves are mainly of two types. Simple leaves होती है, एक compound leaves होती है, right? A leaves having one blade but blade is not divided. Example mango. Simple leaf कैसी हो गई? मैंगो की लीफ आप देखोगे तो वो क्या है? सिंपल लीफ।
And other one is compound leaf, a leaf with more than one blade. All blades are attached to a single leaf stem. Example rose, orange, etc. अभी I will show you the structure. देखिए दिस इज द सिंपल लीफ, एक ब्लेड आपको दिख रही है यहाँ पर, मैंगो की हो गई, या आप और भी देखें गुआवा हो गया, ये भी सिंपल लीफ में आ जाता है. एंड देन दिस इज द कंपाउंड लीफ. यहाँ पर देखिए एक स्टेम दिख रहा है, छोटा सा ट्विग है, इसके ऊपर बहुत सारे ब्लेड्स हैं, राइट. तो दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड लीफ. Now next is part of leaf base. It is the lowermost part of the leaf borne onto the node of the stem or its branches, right. तो basically ये कहाँ लगा होता है, node of the stem or its branches. So here this is the leaf base. ये आपको leaf base जो दिख रहा है वो कहाँ है, ये है leaf base. यहाँ पर denote नहीं किया उन्होंने, but this is the leaf base. एंड ये जो पूरा पोर्शन नजर आ रहा है दिस इज लीफ ब्लेड. और ये क्या है, टिप है. और यहाँ पर जो ये छोटी छोटी बारीक बारीक लाइन सी आपको दिख रही है दिस इज कॉल्ड एज वेन. और यहाँ पर एक बीच में एक लाइन जा रही है उसको कहते हैं मिडरिप. ये क्या है, लीफ लैमिना. और ये पूरा वाला जो पार्ट ग्रीन कलर की जो लीफ दिख रही है पूरी, ये दिस इज लीफ ब्लेड. और यहाँ पर हो गया इसका बेस, ठीक है. तो ये किससे कनेक्ट होती है, स्टेम से कनेक्ट होती है, ये देखिए. Now petiole, the stalk of leaf that connect the lamina with the stem or its branches is called the petiole. हम यहाँ पर देखते हैं हम, this is petiole. ये क्या है, leaf lamina. और ये क्या हो गया, this is node of the stem. और ये क्या है, stem है आपका, ठीक है. ये node हो गई. तो node जो stem है और उसको leaf lamina से जो connect कर रहा है वो क्या है, petiole है. और ये यहाँ देखिए, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको थोड़ा सा दिख रहा है, this is the leaf base, ठीक है. तो दिस इज द पेटियोल. लेमिना, it is the terminal flattened green and conspicuous part of a leaf and is specialized to manufacture food photosynthesis. जो photosynthesis का process है वो कहाँ पर हो रहा है, लेमिना के ऊपर होता है. This surface is complete lamina, right, leaf lamina, जहाँ पर photosynthesis का process होता है. तो हमें याद रखना है लीफ लैमिना, दिस इज कंप्लीट पोर्शन ऑफ द लीफ लैमिना, दिस इज टिप, दिस इज मिडरिप एंड दीज आर द वेन्स और दिस इज द पेटियोल. और यहाँ पर बेस हो गया इसका, ये स्टेम है, राइट. नाउ नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेम एंड रूट. अब स्टेम और रूट के अंदर डिफरेंशिएट करना है. स्टेम जो होता है बेसिकली क्यूटिकल और क्यूटिनाइज आउटर वॉल ऑफ एपिडर्मल सेल. जो स्टेम की अगर आप स्ट्रक्चर याद रखिए, स्टेम कैसा होता है, टफ होता है. तो उसके ऊपर जो क्यूटिकल और क्यूटिनाइज आउटर वॉल होती है एपिडर्मल सेल्स की, राइट. तो वहाँ पर जो एपिडर्मल सेल्स होती है वो क्यूटिनाइज्ड होती है, यानी क्यूटिकल प्रेजेंट होता है. लेकिन अगर रूट की आउटर सरफेस, आउटर सेल्स की बात करें तो उनके ऊपर क्यूटिकल एब्सेंट होता है. एपिडर्मिस इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. एपिडर्मिस इज यंग, इज एब्जॉर्प्टिव इन फंक्शन. इट इज कॉल्ड एपीब्लेमा और राइजोडर्मिस. अब बेसिकली जो स्टेम होता है उसकी एपिडर्मिस का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है, क्योंकि वो टफ होता है, ठीक है, और वो बाहर की तरफ होता है स्टेम, राइट. लेकिन जो रूट होती है उसकी एपिडर्मिस कैसी होती है, यंग होती है, एब्जॉर्प्टिव इन फंक्शन, क्योंकि बहुत सारे उसको न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करना पड़ता है. दैट्स व्हाई इट इज एब्जॉर्प्टिव इन नेचर. इट इज कॉल्ड एपीब्लेमा और राइजोडर्मिस. और जो रूट की एपिडर्मिस होती है उसको हम कहेंगे एपीब्लेमा और राइजोडर्मिस. स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन एपिडर्मिस. स्टोमेटा जो होते हैं स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं. स्टोमेटा इज एब्सेंट इन एपीब्लेमा और यहाँ पर स्टोमेटा नहीं प्रेजेंट होते, राइट. तो यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए रूट में स्टोमेटा प्रेजेंट क्यों नहीं होते, तो आप बताएंगे बिकॉज ऑफ जो स्टोमेटा का काम क्या होता है. सबसे पहले समझेंगे कि वो वाटर जो होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या होता है, उड़ता रहता है. जो स्टेम की सरफेस होती है तो वहां पर उसको बचाने के लिए स्टोमेटा होते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है. सनलाइट में वो क्लोज रहते हैं सो दैट वाटर कैन नॉट बी इवोपरेटेड फ्रॉम द स्टेम सरफेस. लेकिन रूट तो अंडरग्राउंड होता है तो उनको स्टोमेटा की जरूरत नहीं है. वहां पर पानी एब्जॉर्ब होती है, ना कि वहाँ इवोपरेट होती है, राइट. स्टेम हेयर्स आर एडिशनल सेल्स दैट इज दे डू नॉट अराइज एज आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल. अब जो स्टेम के ऊपर
स्टेम हेयर्स होते हैं वो एडिशनल सेल्स होती है, ना कि वो एपिडर्मल सेल्स की आउटग्रोथ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर रूट हेयर्स आर ट्यूबुलर आउटग्रोथ ऑफ एपिब्लेमा सेल्स। जो एपिडर्मल सेल्स होती है जिनको हम एपिब्लेमा और राइजोडर्मिस बोलते हैं रूट्स के अंदर, उन्हीं की आउटग्रोथ होती है रूट हेयर्स। लेकिन यहाँ स्टेम्स के अंदर दे आर एडिशनल सेल, दे आर नॉट अराइज फ्रॉम द आउटग्रोथ फ्रॉम द एपिडर्मल सेल, राइट। क्लोरोप्लास्ट में बी प्रेजेंट इन सम आउटर सेल ऑफ द कॉर्टेक्स। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है कभी कभी प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स के अंदर, सेल्स के अंदर, लेकिन क्लोरोप्लास्ट ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। क्योंकि देखिए जो क्लोरोप्लास्ट बेसिकली कहाँ पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है। लेकिन जो टेंडर स्टेम्स होते हैं, जो ग्रीन ग्रीन स्टेम्स होते हैं, उनमें भी समटाइम आपको क्लोरोप्लास्ट वहाँ पर मिलेगा, क्योंकि वो भी फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। लेकिन जो रूट होती है वो तो अंडरग्राउंड होती है, तो ज़मीन के अंदर होती है, तो वहाँ पर बेसिकली कोई क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ एब्सेंट ऑफ लाइट। कॉर्टेक्स यहाँ पर नैरो होता है, यहाँ पर कॉर्टेक्स कैसा होता है, ब्रॉड होता है। एंडोडर्मिस इज इनकॉन्स्पिक्यूअस, एंडोडर्मिस इज कॉन्स्पिक्यूअस। यहाँ इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है जो इजीली, मतलब जो थिन होती है। तो एंडोडर्मिस इज थिन इन स्टेम वाइल एंडोडर्मिस इज कॉन्स्पिक्यूअस, यानी कि थिक होती है इन रूट के अंदर, राइट। पेरिसाइकल नॉट इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ, पेरिसाइकल एक्टिवली इन्वॉल्व इन रूट ब्रांचेस एंड फॉर्मेशंस, रूट ब्रांचेस फॉर्मेशन एंड इन सेकेंडरी ग्रोथ। तो बेसिकली व्हाट इज पेरिसाइकल? इट इज ए यूनिक टाइप ऑफ लेयर, एक स्पेशल लेयर होती है सेल्स की जो कि प्लांट्स में होती है। और इसका नाम जो होता है बेसिकली इसलिए रखा गया है क्योंकि दैट अनसर्कल, यानी कि दिस अनसर्कलिंग दी वेस्कुलर टिश्यूज, जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, फ्लोएम जाइलम होते हैं, उनके ऊपर की तरफ, बेसिकली फ्लोएम के ऊपर की तरफ ये एक लेयर बनाती है और उसी को हम पेरिसाइकल कहते हैं। और इसके अंदर जो लेयर होती है वो होती है एंडोडर्मिस। इनर कॉर्टिकल लेयर को हम एंडोडर्मिस बोलते हैं। तो लेट्स सी हाउ इट लुक लाइक। यू कैन सी फ्रॉम दिस इमेज, दिस इज एपिडर्मिस। सबसे ऊपर वाली लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस, उसके नीचे होती है कॉर्टेक्स, राइट। और उसके बाद आती है यहाँ पर पेरिसाइकल। दिस इज द पेरिसाइकल लेयर दैट इज इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ रूट्स, राइट। तो ये लेयर जो होती है बेसिकली वो रूट में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ इसके नीचे देखिए सेकेंडरी फ्लोएम है, राइट। तो स्टेम की अगर बात करेंगे तो पेरिसाइकल नॉट इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ, बट पेरिसाइकल एक्टिवली इन्वॉल्व इन रूट ब्रांचेस फॉर्मेशन एंड इन सेकेंडरी ग्रोथ। जाइलम कैरेक्टरिस्टिकली एंडार्क इन स्टेम एंड जाइलम कैरेक्टरिस्टिकली एक्सार्क। तो अब समझते हैं व्हाट इज एक्सार्क एंड एंडार्क। यहाँ हम देख सकते हैं फ्रॉम द पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ एक्सार्क एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ एंडार्क। दोनों में डिफ्रेंशिएट आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सार्क जो बेसिकली होता है उसके जो पहले वाले जो कह सकते हैं प्रोटोजाइलम, जो इनिशियली फॉर्म्ड जाइलम सेल्स होती हैं वो कहाँ होती है, टूवर्ड्स द पेरिफेरी। यहाँ देखिए इस तरह से ये अंदर की तरफ ग्रो कर रहा है, तो जो पुराने सेल्स होंगे जाइलम के, प्रोटोजाइलम जो होगा वो पेरिफेरी की तरफ होगा यहाँ। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम सेल्स होंगे एंडार्क में वो कहाँ होंगे, सेंटर की तरफ होंगे, राइट। तो ये डिफरेंस कर सकते हैं हम, एक्सार्क क्या होता है और एंडार्क क्या होता है, ठीक है। एंडार्क में ये बाहर की तरफ ग्रो कर रहे हैं और एक्सार्क में ये अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो जो प्रोटोजाइलम है, यानी कि जो पहले फॉर्म बनती है सेल्स की, जो इनिशिएशन हुई है, जाइलम सेल्स की फॉर्मेशन हुई है, वो कहाँ पे है, बेसिकली पेरिफेरी की तरफ है। और एंडार्क में कहाँ है, सेंटर की तरफ आ रही है। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो एक्सार्क है बेसिकली उसमें कहाँ अंदर की तरफ ग्रोथ कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं ग्रोथ करते हैं। और यहाँ पर क्या है, उल्टे जा रहे हैं, राइट। ये पेरिफेरी की तरफ जा रहे हैं और ये सेंटर की तरफ जा रहे हैं। तो जो पहले जो फॉर्म बनी होगी, प्रोटोजाइलम जो बना होगा वो कहाँ है, पेरिफेरी की तरफ। और यहाँ पर प्रोटोजाइलम कहाँ है, सेंटर की तरफ। इन स्टेम जाइलम एंड फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, स्टेम के अंदर जाइलम और फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट होते हैं और रूट के अंदर जाइलम और फ्लोएम फाइबर यूजुअली एब्सेंट होते हैं, राइट। तो बेसिकली जाइलम का काम क्या होता है, टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक वाटर और मिनरल को ले जाने का काम करते हैं। एंड फ्लोएम जो होता है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को लीफ से कहाँ, पूरे ट्री में पहुँचाने का काम करता है फ्लोएम फाइबर।
सेकेंडरी ग्रोथ और इट इज एब्सेंट इन द रूट्स, यहाँ रूट में एब्सेंट होता है। सेकेंडरी ग्रोथ इफ अकर टेक्स प्लेस बाय प्राइमरी कैम्बियम, अगर सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वो प्राइमरी कैम्बियम से होती है, विच इज बोथ इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर, राइट। लेकिन जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है दैट इफ प्रेजेंट, अगर बाई चांस होती है रूट में सेकेंडरी ग्रोथ, तो टेक्स प्लेस बाय सेकेंडरी कैम्बियम, यहाँ पर सेकेंडरी कैम्बियम से होगी। The conjunctiva, parenchyma and pericycle start meristematic activity and participate. तो सेकेंडरी कैम्बियम से हमें याद रखना है कि सेकेंडरी ग्रोथ जो रूट में हुई वो किससे हुई, सेकेंडरी कैम्बियम से होती है। एंड सेकेंडरी ग्रोथ इफ टेक प्लेस इन स्टेम इज अकर बाय द प्राइमरी कैम्बियम, यहाँ पर प्राइमरी कैम्बियम से होगी, राइट। नाउ नेक्स्ट इज इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या है? दिस इज द basically arrangement of flower on a plant. So arrangement of flower on a floral axis is called the inflorescence. The portion of the stem that bear cluster of flower is called the pedicel. अब basically जो stem होता है जिसके ऊपर जो flower होता है वो टिकता है उसे हम कहते हैं pedicel, and the stalk of individual flower is called the pedicel. The inflorescence has been classified into 5 distinct types according to the mode of branches and modification of pedicels: solitary, racemose, cymose, mixed, specialized. Out of 4, 2 type are most important, right? तो यहाँ पर these are the inflorescence के जो according to ये classify किया हुआ है 5 distinct types में अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लोरेसेंस, किस टाइप से जो फ्लावर है बेसिकली उसका अरेंजमेंट है वो सॉलिटरी है या रेसोमोस है, साइमोस है, मिक्स्ड है या स्पेशलाइज्ड है। तो लेट्स सी व्हाट आर दोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। Racemous inflorescence. In racemous inflorescence, the main axis is capable of continuous growth. The flowers show acropetal succession on the main axis. अब देखते हैं यहाँ पर जो रेसमोस है वो किस तरीके से ग्रो करते हैं। यहाँ देखिए दिस इज एक्रोपिटल सक्सेशन। यहाँ पर देखिए रेसमोस में जो ओल्ड फ्लावर है वो नीचे हैं और जो यंग फ्लावर होते हैं वो आगे की तरफ आते हैं, राइट। लेकिन जब साइमोस इन्फ्लोरेसेंस देखते हैं तो यहाँ अपोजिट होता है, ओल्ड फ्लावर होता है वो सबसे ऊपर होता है और नीचे की तरफ यहाँ पर यंग फ्लावर आते हैं, राइट। तो रेसमस में हमें इस तरह की ग्रोथ दिखने को मिलती है और यहाँ पर देखिए इस पैटर्न में आते हैं, एक इधर आया है किस तरफ ऑल्टरनेट्स आते हैं। यहाँ पर कैसे आएंगे, इस तरीके से आते हैं, ठीक है। यहाँ पर ओल्ड फ्लावर सबसे ऊपर होगा और रेसमस में यंग फ्लावर सबसे ऊपर होगा। Now cymose. In cymose inflorescence, the main axis ends in flowers. Is the pedicel stop growing. The flower shows basipetal succession. अब यहाँ पर basipetal succession देखने को मिलता है। Basipetal succession ये देखिए cymose में नीचे की तरफ young flower आएंगे and old flower यहाँ पर होता है, right? And this is solitary type of pattern. Solitary मतलब एक single flower जो आता है pedicel के ऊपर उसको बोलते हैं solitary inflorescence. ये hibiscus का example है, गुलमोहर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए सॉलिटरी दिख रहा है, यहाँ पर एक फ्लावर आता है उसको सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। नाउ दीज आर सम इन्फ्लोरेसेंस जो दिए हुए हैं, उनके एग्जाम्पल है स्पाइक, अडहातोड़ा एंड स्पाइकलेट ग्रासेस में आता है, कैटकिन मोरस में, स्पेडिक्स, बनाना एंड मेज में आते हैं इस तरह के फ्लावर का जो इन्फ्लोरेसेंस है। कॉरिम्ब आता है इब्रिस में एंड कैपिट्यूलम हैड सनफ्लावर special inflorescence in their presence, right? Cythium आता है यूफोर्बिएसी फैमिली में एंड वर्टिसिलर ऑसिमम एंड लिनेस हाइपोथोडियम आता है फाइकस में। Next is flower. It is modified shoot that consists of accessory hole, calyx और corolla होते हैं इसके अंदर, right? And essential hole, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम। ये जो इसके जो एंड्रोशियम होता है मेल एंथर्स होते हैं, इसमें गाइनोशियम में ओवरी होती है। द प्लांट विच बियर बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर इज कॉल्ड द मोनोशियस, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स होते हैं उसको हम मोनोशियस कहते हैं। वाइल सेपरेट प्लांट विच वन फ्लावर आर कॉल्ड द डायशियस। लेकिन अगर जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग पेड़ पर उगते हैं उसको हम कहते हैं डायशियस, राइट। कैलेक्स की बात करेंगे। द आउटर मोस्ट होल कंसिस्टिंग ऑफ ए यूनिट कॉल्ड सेपल्स एंड दीज आर टिपिकली ग्रीन एंड एनक्लोज द रेस्ट ऑफ द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज। हाउएवर दे कैन बी एब्सेंट और प्रोमिनेंट इन
पेटल लाइक इन सम स्पीशीज। जो कैलेक्स क्या होता है, फ्लावर के नीचे आपने ग्रीन ग्रीन कलर के लीव्स टाइप की स्ट्रक्चर देखी होंगी, पेटल्स देखी होंगी, उसको सेपल्स कहते हैं बेसिकली, एंड दिस इज कैलेक्स, राइट। यहाँ देखिए कंप्लीट फ्लावर है, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के दिख रहे हैं इनको हम कैलेक्स और सेपल कहते हैं, राइट। और यहाँ पर आ जाते हैं आपके पेटल्स, ये रेड जो कलर वाले जो पत्तियाँ होती है, कलरफुल जो पत्तियाँ होती हैं उनको हम पेटल्स कहते हैं या कोरोला कहते हैं, राइट। नाउ कोरोला की बात करेंगे। द नेक्स्ट हॉल टुवर्ड्स द अपेक्स कंपोज्ड ऑफ यूनिट कॉल्ड पेटल्स विच इज टिपिकली थिन सॉफ्ट एंड कलर टू अट्रैक्ट एनिमल्स दैट हेल्प द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। अब जो कलरफुल पत्तियाँ होती है, जैसे ग्रीन आपने देखी, ग्रीन कलर की जो सेपल्स होती है उनको कहते हैं कैलेक्स। उसके बाद ग्रीन के बाद आता है कोरोला। कोरोला के ऊपर क्या होता है, कोरोला किस कलर का होता है, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कलर है, रेड कलर का फ्लावर है तो रेड कलर की आपको पेटल्स दिखेंगी, उन्हीं को आप कोरोला बोलते हो। और उसका काम क्या होता है बेसिकली, क्यों कलरफुल होते हैं, टू अट्रैक्ट दी एनिमल्स सो दैट इट कैन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि पॉलन ग्रेन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम एनिमल्स करते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट एंड्रोशियम। द नेक्स्ट होल कंसिस्टिंग ऑफ यूनिट कॉल्ड स्टैमन। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, अ स्टॉक कॉल्ड अ फिलामेंट एंड टॉप बाय एंड एंथर। तो जो एंड्रोशियम होता है उसमें स्टेमन होता है, ठीक है, उस यूनिट को कहते हैं स्टेमन। और वो यूनिट जो होती है दो भागों में बटी होती है, उसको पहला जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको स्टॉक बोलते हैं, फिलामेंट की तरह होता है, और ऊपर क्या होता है, एंथर होता है। यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ स्टेमन। ये देखिए फिलामेंट जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, स्टॉक, और ये क्या है, फिलामेंट या स्टॉक, और ये क्या हो गया आपका, एंथर हो गया, ठीक है। तो ये दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंड्रोशियम, राइट। अब आता है गाइनेशियम, जिसके भाग है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, राइट। Gynoecium, the innermost hole of a flower, consists of one or more units called carpels. The carpel or multiple fused carpel forms a hollow structure called an ovary, and which produce ovule internally. Ovules are megasporangia, and they in turn produce megaspore by meiosis, which develop into female gametophyte. तो basically जो ovules होते हैं they are produced by the ovary. ovary से produce किए जाते हैं, ठीक है। These give rise to eggs. ओव्यूल जो होते हैं वो गैमेटोफाइट बनाते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, और वो एग प्रोड्यूस करते हैं। द गाइनोशियम ऑफ फ्लावर इज ऑल्सो डिस्क्राइब यूजिंग एन ऑल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजी wherein the structure 1C is the innermost hole consisting of ovary, style and stigma is called the pistil. अब जो बेसिकली हम देख रहे हैं जो इनरमोस्ट पोर्शन है गाइनोशियम का, उसको हम पिस्टिल भी बोलते हैं, जो कि किससे बना होता है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा से बना होता है, राइट। यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर, देखिए दिस पार्ट इज द पिस्टिल, ये आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा पार्ट जिसमें ओवरी है एंड स्टाइल है, ये देखिए स्टाइल दिख रहा है, ये पूरा ये स्टाइल है, ओवरी है जो एग प्रोड्यूस करती है, स्टाइल है, और ये क्या है, स्टिग्मा है, जहाँ पर एंथर्स या पॉलन ग्रेन्स आते हैं, राइट। तो पॉलन ग्रेन्स कहाँ पर आते हैं, इस पे आते हैं, राइट। तो यहाँ आपको दिख रहा है, और ये देखिए ये जो आपको ग्रीन पोर्शन है जहाँ पर स्टेम से ये जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं पेडिंसल, जहाँ पर पूरा फ्लावर रेस्ट करता है। और ये ग्रीन वाला आपको मैंने बता दिया सेपल यानी कैलेक्स है। तो इस पूरे भाग को पिस्टिल में देखिए, ये देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पिस्टिल, इसमें स्टिग्मा आ गया, ये रहा स्टिग्मा, स्टाइल आ गया, ओवरी आ गई, राइट। और यहाँ पर है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज स्टामेन विच इंक्लूड एंथर एंड फिलामेंट्स। A pistil may consist of a single carpel or a number of carpel fused together. The sticky tip of pistil, the stigma, is the receptor of pollen. ठीक है। पॉलन को रिसीव कौन करता है, तो पॉलन को रिसीव करने का काम करता है स्टिग्मा, दिस इज स्टिग्मा। यहाँ पर पॉलन ग्रेन आता है और ये एज अ रिसेप्टर काम करता है, और इसके बाद ये पॉलन ग्रेन अंदर जाता है थ्रू स्टाइल, ये फिलामेंट जैसी फॉर्मेशन है, स्टाइल यहाँ से अंदर जाएगा, और उसके बाद यहाँ ओवरी से, ओवरी में जाके ओवम से फ्यूज होता है और फर्टिलाइजेशन होता है, राइट। द सपोर्टिव स्टॉक, द स्टाइल, बिकम द पाथवे फॉर द पॉलन ट्यूब टू ग्रो फ्रॉम पॉलन ग्रेन adhering to the stigma. तो वो सपोर्टिंग ट्यूब क्या होती है, स्टाइल होती है, जो कि पाथवे होता है बेसिकली पॉलन ट्यूब का टू ग्रो फ्रॉम पॉलन ग्रेन अडहेरिंग टू द स्टिग्मा, जो कि स्टिग्मा से अडहेर करता है या चिपकता है, राइट।
Now pollination, transfer of pollen from stamen to stigma is called the pollination. अब जो pollen grains होते हैं, जो एंथर से आते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आते हैं, वो क्या करते हैं, स्टेमन टू स्टिग्मा इज कॉल्ड द, यानी कि स्टेमन से कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं। यानी स्टिग्मा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, जहाँ पर ये एज ए रिसेप्टर की तरह काम करता है। और इसी प्रोसेस को, पॉलन के ट्रांसफर को स्टेमन से स्टिग्मा तक जाने को हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहाँ से, स्टेमन से स्टिग्मा तक, यहाँ तक आने के प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। नाउ सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, या तो जो पॉलन होता है अगर एक ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है सेम प्लांट के, राइट, ऑब्वियसली एक ही फ्लावर पे जाएगा तो सेम प्लांट होगा। अगर वो डिफरेंट फ्लावर पे जाता है, वो भी क्या है, सेम प्लांट पे ही है, तो हम उसको कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, राइट। लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेशन में हम बात करेंगे, दिस pollen reach from anther of one flower to stigma of different flower of the same species। लेकिन यहाँ क्या होता है कि स्पीशीज तो सेम होगी प्लांट की, लेकिन वो क्या करेगा, पॉलन जो होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर पर उसे जाना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, इंसेक्ट और एनिमल। तो ये पॉलिनेशन जो होता है बेसिकली किसके थ्रू होता है, या तो एनिमल्स के थ्रू होता है, तो उनकी स्किन पे चिपक जाता है, इंसेक्ट के पैरों में चिपक जाता है, ठीक है, और वो कहाँ पर बैठ जाते हैं, स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर, अदर प्लांट के फ्लावर पे बैठ जाते हैं। या वाटर के थ्रू भी जाता है पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन पॉलन वाटर के थ्रू भी जाएगा दूसरे फ्लावर पे, या एयर के थ्रू जाता है। इन मोस्ट फ्लावर मैक्सिमम पॉलिनेशन अकर बाय द मेथड ऑफ एनिमोफिली बाय माइंड। इन दिस मोड pollen लॉस इज मैक्सिमम, राइट। तो जो मैक्सिमम जो पॉलिनेशन का मेथड है वो एनिमोफिली है। यहाँ पे से करेक्ट कीजिए, बाय विंड होगा ये, नॉट माइंड, ठीक है। तो मोस्ट जो मैक्सिमम पॉलिनेशन होता है दैट इज अकर बाय द विंड, जिसे कहते हैं एनिमोफिली। इन दिस मोड पॉलन लॉस इज मैक्सिमम। इसमें विंड के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो सबसे ज़्यादा पॉलन का लॉस होता है, क्योंकि वो हवा में इतने ज़्यादा उड़ जाते हैं, इतने ज़्यादा एक साथ उड़ते हैं कि कुछ ही फ्लावर जो, मतलब ऐसा होता है ना कि बाई चांस कुछ ही पॉलन है वो प्रॉपरली स्टिग्मा पर जाएंगे, क्योंकि हवा है वो किसी भी दिशा में चलेगी, और वो पॉलेंस को, मतलब यहाँ पे पॉलेंस क्या हो गए, वेस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। नाउ फ्रूट की बात करेंगे, इट इज़ राइपन्ड ओवरी ऑफ फ्लावर। जो फ्रूट होता है वो क्या है, बेसिकली परिपक्व, यानी कि राइपन्ड ओवरी ऑफ फ्लावर को हम कहते हैं फ्रूट। द फ्रूट में बी ट्रू फॉर्म्ड फ्रॉम द ओवरी अलोन और फॉल्स डेवलप फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर एक्सेप्ट ओवरी। तो फ्रूट जो होते हैं बेसिकली दो तरह के फ्रूट होते हैं। ट्रू फ्रूट होता है जो कि ओवरी से डेवलप होता है, लेकिन ऐसा भी फ्रूट है जो ओवरी से डेवलप नहीं होता और अदर देन फ्लावर, वो ठीक है, ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से, फ्लावर के किसी और पार्ट से डेवलप होता है, उसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट हो गया दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ओवरी अलोन, एंड फॉल्स फ्रूट दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर एक्सेप्ट ओवरी, यानी ओवरी से नहीं होगा लेकिन फ्लावर के किसी दूसरे पार्ट से होगा, राइट। दीज आर थ्री मेन टाइप, दैट इज सिंपल, एग्रीगेट एंड कंपोजिट। इसके बेसिस पे अब जो फ्लावर्स होते हैं, सॉरी फ्रूट जो होते हैं, तीन बेसिस पे उनको डिवाइड किया। सिंपल फ्रूट, a simple fruit always develop from a single ovary containing one or more carpels and may or may not include additional modified accessory floral variant structure। तो बेसिकली जो सिंपल फ्रूट होता है वो ओवरी से डेवलप होता है, दैट कंटेन वन कार्पल और मोर देन वन कार्पल्स, राइट। कार्पल्स हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। और उसमें दैट मे नॉट इंक्लूड एडिशनल मॉडिफाइड एक्सेसरी फ्लोरर, कोई भी एक्सेसरी जो मॉडिफाइड फॉर्म होती है वो सब इन्वॉल्व नहीं होती इस फॉर्मेशन में। सिंपल फ्रूट में ओनली ओवरी कंटेनिंग वन और मोर कार्पल, राइट। इन एडिशन सिंपल फ्रूट इज आइदर फ्लैशी और ड्राई। और सिंपल फ्रूट क्या हो सकता है, फ्लैशी हो सकता है और ड्राई भी हो सकता है। फ्लैशी फ्रूट आर एडिबल एंड आर सीन इन द फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल सेक्शन ऑफ योर लोकल सुपरमार्केट। जो जितने भी हम देखते हैं फ्रूट्स
बीच में थोड़ी वीडियो रुक गई बिकॉज ऑफ द लाइट प्रॉब्लम. सो नाउ एग्रीगेट फ्रूट बात करेंगे. दीज आर ग्रुप ऑफ सिंपल फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी. ये भी सिंपल फ्रूट का ग्रुप है, राइट. दीज आर ग्रुप ऑफ सिंपल फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी और पॉलीकार्पेलरी apocarpous ovary of a flower, and these are atterio of follicle, atterio of achenes, atterio of berries and atterio of drupes, right. तो बेसिकली जो एग्रीगेट फ्रूट होते हैं वो क्या है, ग्रुप ऑफ सिंपल फ्रूट ही होते हैं वो. एंड दे डेवलप्ड फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी और पॉलीकार्पेलरी, राइट. तो मल्टी कार्पेलरी और पॉलीकार्पेलरी का मतलब है कि उसमें बहुत सारे कार्पल्स होते हैं. कार्पल के स्ट्रक्चर में क्या आता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल, ओवरी वॉल, ये सारा क्या है, या तो एक सिंगल बना हो, ओवरी भी सिंगल है, ठीक है, स्टाइल भी सिंगल है एंड स्टिग्मा भी सिंगल है, तो हम कहेंगे मोनोकार्पेलरी. लेकिन ये क्या है, एग्रीगेट फ्रूट जो होता है बेसिकली बहुत सारे कार्पल्स मिलके जब फ्रूट बनाते हैं तो हम उसको कहते हैं मल्टी कार्पेलरी और पॉलीकार्पेलरी, राइट. अब आता है कंपोजाइट फ्रूट. कंपोजाइट और मल्टीपल फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम द कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस. दीज आर ऑफ ट्यू टाइप. द कंपोजाइट और मल्टीपल जो फ्रूट होते हैं वो किससे, कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होते हैं. कंपोजिट फ्रूट जो होता है बेसिकली, कंपोजिट का मतलब हो गया कि बहुत मल्टीपल फ्रूट बोल सकते हो इसे, ठीक है. तो मल्टीपल फ्रूट या फिर कंपोजाइट फ्रूट जो डेवलप होता है वो पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होता है. यानी कि इन्फ्लोरेसेंस मतलब एंटायर इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है क्लस्टर और एक ग्रुप ऑफ फ्लावर. बहुत सारे फ्लावर और ग्रुप ऑफ फ्लावर मिलके क्लस्टर बनाते हैं और वही क्या करता है, कंपोजिट फ्रूट का निर्माण करता है, राइट. तो यहाँ पर जो कंपोजिट फ्लावर्स हैं, कंपोजिट फ्रूट्स जो होते हैं बेसिकली, उनके एग्जाम्पल है सोरोसिस. एक टाइप है सोरोसिस. उसमें क्या होता है कि जो मल्टीपल फ्रूट होता है वो बेसिकली बहुत सारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स से मिलके बनाता है और उस यूनिसेलुलर फ्लावर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं. बंच ऑफ मेनी कह सकते हो, बंच ऑफ यूनिसेलुलर फ्लावर्स मेक दी सोरोसिस टाइप ऑफ कंपोजिट फ्रूट. एग्जाम्पल्स आर मलबरी, जैकफ्रूट और पाइनएप्पल. तो बहुत सारी ओवरीज मिलके क्या बनाती है, सोरोसिस टाइप ऑफ कंपोजिट फ्रूट. नेक्स्ट टाइप इज कंपोजिट फ्रूट इज साइकोनस. साइकोनस जो होता है ऐसा कंपोजिट फ्रूट है जो कि फ्लैशी इन्फ्लोरेसेंस स्टॉक के इनसाइड में टाइनी फ्लावर्स जो डेवलप होता है उससे डेवलप हुआ होता है. ए मल्टीपल फ्रूट ड्राइव फ्रॉम ए न्यूमरस ओवरी बॉर्न ऑन द इनसाइड ऑफ द फ्लैशी रिसेप्टिकल ऑफ एन इन्फ्लोरेसेंस. तो बेसिकली बहुत सारी ऐसी ओवरी जो कि कहाँ डेवलप हुई है, फ्लैशी रिसेप्टिकल ऑफ एन इन्फ्लोरेसेंस, राइट. उससे डेवलप जो ओवरी होती है वहां से ये बनाता है. ऑल्सो in accessory fruit the fleshy portion of the fruit is formed by the hollow pedicel of the inside out inflorescence. example people gular. तो साइकोनस जो टाइप का फ्रूट है उसके एग्जाम्पल है पीपल एंड गुलर. यहाँ देखिए दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सोरोसिस. ये सोरोसिस का एग्जाम्पल है. जो फ्रूट क्या होता है बेसिकली, बहुत सारी ओवरीज मिलके, बहुत सारे फ्लावर्स की ओवरीज मिलकर क्या बनाती है, एक फ्रूट बनाती है. फॉर एग्जाम्पल पाइनएप्पल, इसे कहते हैं सोरोसिस. और दिस इज द साइकोनस जो कैसे डेवलप होता है, फ्रूट कैसे डेवलप हुआ होता है, फ्लैशी रिसेप्टिकल से, राइट. तो यहाँ हमें याद रखना है कि ओवरी कहाँ पर है, फ्लैशी रिसेप्टिकल्स पे. एंड दिस एग्जाम्पल इज साइकोनस इज पीपल, गुलर, अंजीर, राइट. अब नेक्स्ट इज सीड्स पे आते हैं. सीड्स क्या है, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ राइपन्ड ओवरी. जो परिपक्व ओव्यूल होता है, सॉरी नॉट ओवरी, ओव्यूल जो होता है उसका मेच्योर पार्ट यानी राइपन्ड ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ राइपन्ड ओव्यूल. सीड इज अ फर्टिलाइज्ड मेच्योर ओव्यूल दैट पोजेस एन एम्ब्रियोनिक प्लांट, जो कि एम्ब्रियोनिक प्लांट रखता है. एंड देयर आर टू टाइप ऑफ सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन albuminous seed. Endosperm is absent in the seed and store their food material in cotyledon. example gram pea. अब यहाँ पर क्या होता है, एंडोस्पर्म्स नहीं होते, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहलाते हैं ये. इसमें क्या होगा, एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा, और लेकिन यहाँ पर जो कॉटिलिडन्स होते हैं उनका मेन काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड. फॉर एग्जाम्पल चना एंड पी, मटर और चना जो होता है बेसिकली वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं. एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड, दीज पोजेस एंडोस्पर्म एंड स्टोर देयर फूड इन इट, राइट. अब एंडोस्पर्मिक सीड ऐसे सीड्स होते हैं
यहाँ पर जो फूड स्टोरेज का काम है वो बेसिकली एंडोस्पर्म करता है, लेकिन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स में फूड स्टोरेज का काम कौन करता है? कॉटिलिडन्स करते हैं, राइट। यहाँ पर एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है एंड दे स्टोर देयर फूड, ठीक है। जो स्टोरेज ऑफ फूड होता है वो बेसिकली एंडोस्पर्म में होता है, फॉर एग्जांपल कैस्टर, मेज, राइस एक्सेट्रा। सो दिस इज एंड ऑफ अवर बॉटनी। यहाँ पर हमारा बॉटनी अभी बिल्कुल खत्म हो गई है। अभी नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर, दैट वी विल स्टार्ट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।